चिंता मत करो, मैं यहाँ केवल एक वाहन लेने आया हूँ। शक्ति अच्छी है, संतुलन भी उत्तम प्रतीत होता है। प्रभु, ये आपकी सेवा में प्रस्तुत है। शक्ति का प्रयोग सदैव संयम से होना चाहिए। देखो, बजरंगबली स्वयं सवारी कर रहे हैं। गति में भी मर्यादा आवश्यक है। याद रखो, असली बल वही है जो धर्म और नियम के साथ हो। इस गरीब लड़के का लोग रोज मजाक उड़ाते थे, लेकिन 5 साल बाद जो हुआ उसने पूरे शहर को हैरान कर दिया। यह लड़का हर दिन शहर की सबसे बड़ी दुकान के सामने खड़ा होकर सिर्फ एक सपना देखता था। लोग उसे देखकर हंसते थे। अरे तेरे जैसे लोग सिर्फ सपने देखते हैं, पूरे नहीं करते। लेकिन उस लड़के ने हार नहीं मानी। वो दिन में पढ़ाई करता और रात में छोटी मोटी नौकरी करता था। साल बीतते गए और उसकी मेहनत धीरे धीरे रंग लाने लगी। 5 साल बाद उसी शहर में एक नई बड़ी दुकान खुलने वाली थी और उद्घाटन देखने के लिए बहुत भीड़ जमा हो गई। लेकिन जब दुकान का मालिक सामने आया तो सब लोग हैरान रह गए, क्योंकि वो मालिक वही गरीब लड़का था जिस पर लोग कभी हंसा करते थे। याद रखो, मेहनत करने वालों की जीत सबसे बड़ी होती है। इस गरीब लड़के का लोग रोज मजाक उड़ाते थे, लेकिन 5 साल बाद जो हुआ उसने पूरे शहर को हैरान कर दिया। यह लड़का हर दिन शहर की सबसे बड़ी दुकान के सामने खड़ा होकर सिर्फ एक सपना देखता था। लोग उसे देखकर हंसते थे। अरे तेरे जैसे लोग सिर्फ सपने देखते हैं, पूरे नहीं करते। लेकिन उस लड़के ने हार नहीं मानी। वो दिन में पढ़ाई करता और रात में छोटी मोटी नौकरी करता था। साल बीतते गए और उसकी मेहनत धीरे धीरे रंग लाने लगी। 5 साल बाद उसी शहर में एक नई बड़ी दुकान खुलने वाली थी और उद्घाटन देखने के लिए बहुत भीड़ जमा हो गई। लेकिन जब दुकान का मालिक सामने आया तो सब लोग हैरान रह गए, क्योंकि वो मालिक वही गरीब लड़का था जिस पर लोग कभी हंसा करते थे। याद रखो, मेहनत करने वालों की जीत सबसे बड़ी होती है। लेकिन जब दुकान का मालिक सामने आया तो सब लोग हैरान रह गए। 5 साल बाद उसी शहर में एक नई बड़ी दुकान खुलने वाली थी और उद्घाटन देखने के लिए बहुत भीड़ जमा हो गई, क्योंकि वो मालिक वही गरीब लड़का था जिस पर लोग कभी हंसा करते थे। याद रखो, मेहनत करने वालों की जीत सबसे बड़ी होती है। साल बीतते गए और उसकी मेहनत धीरे धीरे रंग लाने लगी। लेकिन उस लड़के ने हार नहीं मानी। वो दिन में पढ़ाई करता और रात में छोटी मोटी नौकरी करता था। लेकिन उस लड़के ने हार नहीं मानी। वो दिन में पढ़ाई करता और रात में छोटी मोटी नौकरी करता था। अरे तेरे जैसे लोग सिर्फ सपने देखते हैं, पूरे नहीं करते। लोग उसे देखकर हंसते थे। लोग उसे देखकर हंसते थे और कहते थे, इस गरीब लड़के का लोग रोज मजाक उड़ाते थे, लेकिन 5 साल बाद जो हुआ उसने पूरे शहर को हैरान कर दिया। यह लड़का हर दिन शहर की सबसे बड़ी दुकान के सामने खड़ा होकर सिर्फ एक सपना देखता था। एक समय की बात है, भगवान शिव ने पृथ्वी पर भ्रमण करने का संकल्प लिया। वत्स, मैं दूर से ये पवित्र जल लाया हूं, पर अब मुझसे ये कांवड़ उठाई नहीं जा रही। क्या तुम इसे कुछ दूर तक मेरे लिए उठा सकते हो? गुरुदेव, आपकी सेवा करना ही मेरा सौभाग्य है। नमः शिवाय। मेरे प्रभु, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। उठो वीर हनुमान। पुत्र, तुमने केवल कांवड़ ही नहीं उठाई, तुमने मेरी भक्ति की पराकाष्ठा सिद्ध कर दी। तुम मेरी ही शक्ति का अंश हो। धन्यवाद भगवान शिव। आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी। देवताओं ने जय जयकार की। भगवान शिव ने वरदान दिया, जो भी श्रद्धा और सच्चे मन से हनुमान का नाम लेगा उसकी सभी बाधाएं दूर होंगी, और जो भक्ति भाव से सेवा करेगा उसे मेरा आशीर्वाद सदैव प्राप्त होगा। ओम नमः शिवाय।
एक समय की बात है। भगवान शिव ने पृथ्वी पर भ्रमण करने का संकल्प लिया। वत्स, मैं दूर से ये पवित्र जल लाया हूं, पर अब मुझसे ये कांवड़ उठाई नहीं जा रही। क्या तुम इसे कुछ दूर तक मेरे लिए उठा सकते हो? गुरुदेव, आपकी सेवा करना ही मेरा सौभाग्य है। नमः शिवाय। मेरे प्रभु, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। उठो वीर हनुमान। पुत्र, तुमने केवल कांवड़ ही नहीं उठाई, तुमने मेरी भक्ति की पराकाष्ठा सिद्ध कर दी। तुम मेरी ही शक्ति का अंश हो। धन्यवाद भगवान शिव। आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी। देवताओं ने जय जयकार की। भगवान शिव ने वरदान दिया, जो भी श्रद्धा और सच्चे मन से हनुमान का नाम लेगा, उसकी सभी बाधाएं दूर होंगी, और जो भक्ति भाव से सेवा करेगा, उसे मेरा आशीर्वाद सदैव प्राप्त होगा। ओम नमः शिवाय। बस थोड़ी देर और, फिर मैं घर पहुंच जाऊंगी। अरे देखो तो कितनी चुपचाप बैठी है। अरे मैडम कहाँ जा रही हो अकेली? हमसे दोस्ती कर लो, सफर आसान हो जाएगा। भैया प्लीज। महाकाल, अगर आप सच में हो तो आज अपनी बेटी की लाज रख लीजिए। जब जब नारी का अपमान होता है, तब तब महाकाल का रौद्रारूप जगता है। ये क्या है? ये नारी का सम्मान करना सीखो, वरना समय तुम्हें सबक सिखा देगा। तुम्हें माफ कर दीजिए प्रभु, गलती हो गई। घबरा मत बेटी, जब तक श्रद्धा है तब तक महाकाल तुम्हारे साथ हैं। हर हर महादेव। जहां भक्ति सच्ची होती है, वहां न्याय देर से नहीं, सीधा महाकाल देते हैं। महाकाल, क्या मेरी भक्ति में कमी है? हर हर महादेव। दोस्तों, आज की कहानी महाकाल के नाम। भक्ति में शर्त नहीं होती, फल समय पर मिलता है। ये कौन है? मैं वही हूं जो काल का भी काल है। बिना चाबी कैसे? जहां इच्छा शिव की, वहां नियम बदल जाते हैं। गति मेरा रूप है और नियंत्रण मेरी शक्ति। प्रभु, आप बाइक वापस करने आए? जो लिया था अनुभव के लिए, वो लौटाना ही धर्म है। संयम ही शिव है। प्रभु, मूल्य भक्ति ही सबसे बड़ा मूल्य है। हर हर महादेव।
ये कौन है? मैं वही हूं जो काल का भी काल है। बिना चाबी कैसे? जहां इच्छा शिव की, वहां नियम बदल जाते हैं। गति मेरा रूप है और नियंत्रण मेरी शक्ति। प्रभु, आप बाइक वापस करने आए? जो लिया था अनुभव के लिए, वो लौटाना ही धर्म है। संयम ही शिव है। प्रभु, मूल्य भक्ति ही सबसे बड़ा मूल्य है। हर हर महादेव। जब जब नारी का अपमान होता है तब तब महाकाल का रौद्र रूप जगता है। ये सिर्फ भक्ति का जवाब नहीं था, ये न्याय का आगमन था। बस थोड़ी देर और, फिर मैं घर पहुंच जाऊंगी। अरे देखो तो कितनी चुपचाप बैठी है। अरे मैडम कहाँ जा रही हो अकेली? हमसे दोस्ती कर लो, सफर आसान हो जाएगा। भैया प्लीज। महाकाल, अगर आप सच में हो तो आज अपनी बेटी की लाज रख लीजिए। जब जब नारी का अपमान होता है तब तब महाकाल का रौद्र रूप जगता है। ये क्या है? ये नारी का सम्मान करना सीखो, वरना समय तुम्हें सबक सिखा देगा। तुम्हें माफ कर दीजिए प्रभु, गलती हो गई। घबरा मत बेटी, जब तक श्रद्धा है तब तक महाकाल तुम्हारे साथ हैं। हर हर महादेव। जहां भक्ति सच्ची होती है, वहां न्याय देर से नहीं, सीधा महाकाल देते हैं। जब जब नारी का अपमान होता है तब तब महाकाल का रौद्र रूप जगता है। ये सिर्फ भक्ति का जवाब नहीं था, ये न्याय का आगमन था। बस थोड़ी देर और, फिर मैं घर पहुंच जाऊंगी। अरे देखो तो कितनी चुपचाप बैठी है। अरे मैडम कहाँ जा रही हो अकेली? हमसे दोस्ती कर लो, सफर आसान हो जाएगा। भैया प्लीज। महाकाल, अगर आप सच में हो तो आज अपनी बेटी की लाज रख लीजिए। जब जब नारी का अपमान होता है तब तब महाकाल का रौद्र रूप जगता है। ये क्या है? ये नारी का सम्मान करना सीखो, वरना समय तुम्हें सबक सिखा देगा। तुम्हें माफ कर दीजिए प्रभु, गलती हो गई। घबरा मत बेटी, जब तक श्रद्धा है तब तक महाकाल तुम्हारे साथ हैं। हर हर महादेव। जहां भक्ति सच्ची होती है, वहां न्याय देर से नहीं, सीधा महाकाल देते हैं। अरे देखो तो कितनी चुपचाप बैठी है। अरे मैडम कहाँ जा रही हो अकेली? हमसे दोस्ती कर लो, सफर आसान हो जाएगा। भैया प्लीज मुझे परेशान मत कीजिए। जब जिम्मेदारी सैकड़ों जानों की हो, तो हर छोटी रुकावट भी बड़ा संकट बन जाती है। जहां सच्ची भावना से पुकार हो, वहां सहायता अवश्य आती है। देखो, ये आवश्यक है कि एक ऐसी सुरक्षा ढाल बनाई जाए। हमें प्रेरणा मिल गई है। इस ढाल के साथ यात्रा सुरक्षित होगी। जब बुद्धि और भक्ति साथ हों, तो हर बाधा हट जाती है। संकट से डरना नहीं, उसे पहचानना और रोकना सीखो। बुद्धि और परिश्रम से हर बाधा हटाई जा सकती है। संकट डर नहीं। जब जिम्मेदारी सैकड़ों जानों की हो, तो हर छोटी रुकावट भी बड़ा संकट बन जाती है। जहां सच्ची भावना से पुकार हो, वहां सहायता अवश्य आती है। देखो, ये आवश्यक है कि एक ऐसी सुरक्षा ढाल बनाई जाए। हमें प्रेरणा मिल गई है।
इस ढाल के साथ यात्रा सुरक्षित होगी। जब बुद्धि और भक्ति साथ हों तो हर बाधा हट जाती है। संकट से डरना नहीं, उसे पहचानना और रोकना सीखो। बुद्धि और परिश्रम से हर बाधा हटाई जा सकती है। संकट डर नहीं। The path to strength is paved with discipline and perfect form. Learn to breathe. Whoa! You heard. The path to strength is paved with discipline and perfect form. Learn to breathe. Whoa! You heard. जब धरती पर लोगों ने शक्ति को सिर्फ शरीर तक सीमित कर दिया, तब देवों ने एक दिव्य जिम बनाने का निश्चय किया। शक्ति सिर्फ मांसपेशियों में नहीं, शक्ति मन और आत्मा के संतुलन में है। सच्ची ताकत वो है जो सेवा और समर्पण से आती है। परिश्रम वही असली गुरु है जो साधारण को असाधारण बना देता है। शरीर को मजबूत करो, मन को स्थिर करो और आत्मा को पवित्र रखो, तभी सच्ची शक्ति मिलेगी। याद रखो, शक्ति केवल बाहुबल नहीं, चरित्र बल भी है। जब धरती पर लोगों ने शक्ति को सिर्फ शरीर तक सीमित कर दिया, तब देवों ने एक दिव्य जिम बनाने का निश्चय किया। शक्ति सिर्फ मांसपेशियों में नहीं, शक्ति मन और आत्मा के संतुलन में है। सच्ची ताकत वो है जो सेवा और समर्पण से आती है। परिश्रम वही असली गुरु है जो साधारण को असाधारण बना देता है। शरीर को मजबूत करो, मन को स्थिर करो और आत्मा को पवित्र रखो, तभी सच्ची शक्ति मिलेगी। याद रखो, शक्ति केवल बाहुबल नहीं, चरित्र बल भी है। चिंता मत करो, मैं यहां केवल एक वाहन लेने आया हूं। शक्ति अच्छी है, संतुलन भी उत्तम प्रतीत होता है। प्रभु, ये आपकी सेवा में प्रस्तुत है। शक्ति का प्रयोग सदैव संयम से होना चाहिए। देखो, बजरंगबली स्वयं सवारी कर रहे हैं। गति में भी मर्यादा आवश्यक है। याद रखो, असली बल वही है जो धर्म और नियम के साथ हो। ये मेरे भगवान हैं और ये अकेले हैं। भोलेनाथ, आज का सबसे अच्छा शिकार आपके लिए। कौन अपवित्र कर रहा है ये स्थान? कल छिपकर देखना, सच्ची भक्ति पहचानो। भगवान, आपको चोट कैसे लगी? मैं क्या करूं इसे रोकने के लिए? मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। आपकी आंख के बदले मेरी आंख। अब दूसरी भी अर्पित कर दूं। भक्त कन्नप्पा, तुम्हारी भक्ति सच्ची है,
हर हर महादेव। हर हर महादेव। ये मेरे भगवान हैं और ये अकेले हैं। भोलेनाथ, आज का सबसे अच्छा शिकार आपके लिए। कौन अपवित्र कर रहा है ये स्थान? कल छिपकर देखना, सच्ची भक्ति पहचानो। भगवान, आपको चोट कैसे लगी? मैं क्या करूं इसे रोकने के लिए? मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। आपकी आंख के बदले मेरी आंख। अब दूसरी भी अर्पित कर दूं। भक्त कन्नप्पा, तुम्हारी भक्ति सच्ची है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। पर प्रभु, भक्ति का रंग सबसे बधा होता है। प्रभु, आज होली का पवित्र पर्व है। क्या मैं आपको रंग लगा सकता हूं? प्रेम ही सबसे बड़ा रंग है। हर हर महादेव। वत्स हनुमान, मैं ध्यान में हूं, रंग और उत्सव से पारे। हनुमान, तुमने मेरी तपस्या भंग की। प्रभु, मेरा उद्देश्य केवल प्रेम था। अगर दोष हुआ हो तो क्षमा चाहता हूं। हनुमान, तुम्हारा प्रेम निश्चाल है। तुमने मुझे याद दिलाया कि भक्त। अब मेरी बारी है। वत्स। हर हर महादेव। जहां भक्ति है वहां क्रोध भी प्रेम में बदल जाता है। हर हर महादेव। जय श्री राम। तब से हर साल होलिका दहन हमें याद दिलाता है, बुराई चाहे कितनी भी बड़ी हो, जीत हमेशा सच और विश्वास की होती है। लेकिन फिर हुआ चमत्कार। भक्ति ने अहंकार को हरा दिया। एक समय था जब एक राजा अपने आप को भगवान समझने लगा। मैं ही सबसे शक्तिशाली हूँ, सिर्फ मेरी पूजा होगी। लेकिन उसका बेटा प्रहलाद सिर्फ नारायण का भक्त था। नारायण मेरे सच्चे भगवान हैं। राजा का गुस्सा बढ़ता गया। तब राजा ने अपनी बहन होलिका को बुलाया, जिसे आग कभी जला नहीं सकती थी। आज इसका अंत होगा। लेकिन फिर हुआ चमत्कार। भक्ति ने अहंकार को हरा दिया। तब से हर साल होलिका दहन हमें याद दिलाता है, बुराई चाहे कितनी भी बड़ी हो, जीत हमेशा सच और विश्वास की होती है। लेकिन उसका बेटा प्रहलाद सिर्फ नारायण का भक्त था। नारायण मेरे सच्चे भगवान हैं। राजा का गुस्सा बढ़ता गया। एक समय था जब एक राजा अपने आप को भगवान समझने लगा। मैं ही सबसे शक्तिशाली हूँ, सिर्फ मेरी पूजा होगी। यह है कैलाश, शिव का धाम। आज लंकेश रावण स्वयं महादेव से मिलने आया है। रुको रावण, यह कैलाश है। यहाँ प्रवेश केवल श्रद्धा से होता है, अहंकार से नहीं। और तू मुझे रोकेगा? एक बैल, शिव का द्वारपाल। तेरा यह वानर सदृश मुख, क्या यही है शिव की सेना का गौरव? अहंकार अंधा होता है रावण। जिसे तू तुच्छ समझ रहा है वही तेरे विनाश का कारण बनेगा। मैं लंकेश रावण हूं, मुझे कोई श्राप नहीं डरा सकता। महादेव, जटाटवी गलत जले गलत लंबिताम भुजंग तुंगमाला। यदि शिव दर्शन नहीं दे तो रावण कैलाश को ही ले जाएगा। स्वामी, यह कंपन? अहंकार अपने भार से स्वयं दबता है। रावण, शक्ति भक्ति से आती है, अहंकार से नहीं। जय महादेव। एक समय की बात है। भगवान शिव ने पृथ्वी पर भ्रमण करने का संकल्प लिया। वत्स, मैं दूर से ये पवित्र जल लाया हूं, पर अब मुझसे ये कांवड़ उठाई नहीं जा रही। क्या तुम इसे कुछ दूर तक मेरे लिए उठा सकते हो? गुरुदेव, आपकी सेवा करना ही मेरा सौभाग्य है। नमः शिवाय।
मेरे प्रभु, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। उठो वीर हनुमान। पुत्र, तुमने केवल कांवड़ ही नहीं उठाई, तुमने मेरी भक्ति की पराकाष्ठा सिद्ध कर दी। तुम मेरी ही शक्ति का अंश हो। धन्यवाद भगवान शिव। आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी। देवताओं ने जय जयकार की। भगवान शिव ने वरदान दिया, जो भी श्रद्धा और सच्चे मन से हनुमान का नाम लेगा उसकी सभी बाधाएं दूर होंगी, और जो भक्ति भाव से सेवा करेगा उसे मेरा आशीर्वाद सदैव प्राप्त होगा। ओम नमः शिवाय।